हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एचपीजीके से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यूज ऐसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एचएएस अलाइड एनटी। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके जो कुछ क्वेश्चन है वो इस बार आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, और ये शॉर्ट मतलब होंगे ही होंगे। ठीक है, तो गाइज चलते हैं हम अपने इस सेशन में। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 8 मॉक टेस्ट जो कि आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के होंगे, आपकी डेली आंसर राइटिंग रहेगी, और साथ में आपको कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपके टीचर्स और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है गाइज, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है विच, देखो ये जो हमारी डिस्कशन होगी आज ये क्वेश्चंस की, वो रैपिड होगी। ठीक है, तो रैपिड डिस्कशन जो है हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स डायरेक्टली। ठीक है, तो आपने जो है इसको देखना है, पढ़ना है। ठीक है, और आपने अगर ये जो आज की जो ये पीडीएफ है ये भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी रिपीट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो में देखेंगे तो वीडियो में आपकी जो है साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, याद भी करवाऊंगा, तो आपके जो है ईजिली माइंड में बैठ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज टेकन कैप्टिव बाय बैरम खान टू लाहौर इन 1550 एडी एंड पुट टू डेथ। ठीक है, कौन सा रूलर था नूरपुर का जिसको बैरम खान ने कैप्चर किया था और फिर बाद में उसको जो है वो मर गया था, वहाँ पे मार दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा भगतमल। तो भगतमल जो था वो आपका नूरपुर का राजा हुआ करता था। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल बिफोर 1947। 1947 से पहले जो था वो कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थी? तो ये देखिए, वन एंड ओनली दैट इज कांगड़ा। तो कांगड़ा जो थी वो आपकी ब्रिटिश कंट्रोल में आती थी। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर ज्वालामुखी ट्रीटी टुक प्लेस बिटवीन राजा संसार चंद एंड महाराजा रंजीत सिंह। तो देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका एक ही आंसर है। ठीक है, अगर आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ज्वालामुखी ट्रीटी जो हुई थी वो हुई थी 1809 में। ठीक है, तो 1809 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशेर गॉट द हंगरंग वैली एज अ जागीर फ्रॉम तिब्बत। तो देखिए कौन सा ऐसा किंग था बुशेर का, ठीक है, जिसने जो है वो हंगरंग वैली को एज अ जागीर तिब्बत से उसको लिया गया था। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है दैट इज राजा कहरी सिंह। ठीक है, तो कहरी सिंह जो थे वो ऐसे बुशहर के राजा थे हु गॉट द हंगरंग वैली एज अ जागीर फ्रॉम तिब्बत, कि तिब्बत से जो है वो उनको एज अ जागीर ये वैली जो थी वो दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बल्सन एंड रतेश ठाकुरिया वर ब्रांचेस ऑफ विच स्टेट। तो देखिए कॉमन आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिरमौर। तो सिरमौर की जो है वो ये दोनों ब्रांचेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच बिल्डिंग डिड मिसिज इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो साइन द शिमला एग्रीमेंट ऑन अगस्त 1972। तो देखिए शिमला में जो आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में अगस्त 1972 में, तो वो हुआ था आपका बार्नस कोर्ट में। तो ये आपका देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन जो है वो ऐसा दिया होता है कि गार्डन कासल में जो है वो आपका ये एग्रीमेंट हुआ था, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, बार्नस कोर्ट। नेक्स्ट, नोनो वजीर वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो नोनो वजीर जो है वो आपका रिलेट करता है लाहौल स्पीति से। ठीक है, नेक्स्ट, कांगड़ा फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो कांगड़ा फोर्ट को क्या बोला जाता है, भीम कोट भी और नगर कोट भी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। बिफोर धमेरी, यानी कि नूरपुर का जो ओल्ड नेम था धमेरी, द कैपिटल ऑफ नूरपुर स्टेट वॉज। तो नूरपुर स्टेट की कैपिटल क्या थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पठानकोट। आपको पता है पठानकोट और नूरपुर के बीच लगभग सिर्फ 20-25 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। ठीक है, हालांकि एट प्रेजेंट पठानकोट जो है वो आपका पंजाब में आता है और नूरपुर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा यानी कि हिमाचल में जो है वो आता है। ठीक है, नेम द राजा ऑफ गुलेर कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ बहादुर बाय जहांगीर फॉर हिज हेल्प इन कैप्चरिंग कांगड़ा फोर्ट इन 1620 एडी। तो देखिए जहांगीर की हेल्प किसने करी थी? तो राजा गुलेर क्या नाम था? रूपचंद। ठीक है, तो रूपचंद जो है वो आपका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग है। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए राजा ऑफ बिलासपुर आपको दिए गए हैं, 4 राजा हैं बिलासपुर के, और ये किससे रिलेटेड है? तो अगर आप देखेंगे तो राजा हीराचंद, तो राजा हीराचंद किससे रिलेटेड है?
राजा बीरचंद। तो देखिए राजा बीरचंद जो हैं वो कौन थे, फाउंडर ऑफ बिलासपुर स्टेट। तो यानी कि डी का वन यानी कि अब एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, ए और डी, यानी कि ए और डी में से कोई आंसर होगा तो आपका आंसर जो है वो आंसर डी ही रहेगा, क्योंकि जो राजा हीराचंद है उनका क्या था, ही रिसीव्ड लॉर्ड मायो इन बिलासपुर, उन्होंने लॉर्ड मायो को रिसीव किया था बिलासपुर में। तो राजा हीराचंद यानी कि ए का 2। राजा विजय चंद ने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कोर्ट फी एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प। एंड राजा अनंत चंद ने फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर थे, राजा अनंत चंद। और राजा बीरचंद जो थे वो फाउंडर ऑफ बिलासपुर स्टेट। और अगर हम बिलासपुर स्टेट का ओल्ड नेम की बात करें तो ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर इज कहलूर, ठीक है। तो कहलूर रियासत भी जो है इसको बोला जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मॉडर्न ट्रेंड पे यानी कि स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि आपके ऑलरेडी अभी एग्जाम्स में आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, राजा विजय चंद बिल्ड द रंग महल इन बिलासपुर। दूसरा है राजा अमरचंद वॉज इंस्टॉल्ड एज द राजा ऑफ बिलासपुर बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला। थर्ड, राजा भीमचंद फिक्स्ड सैल्यूट्स जय देवा टू राजास, जय टू मियाज एंड राम राम फॉर रानास। फोर्थ, राजा महानचंद वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 एंड 2 यानी कि राजा विजय चंद ने जो थे वो रंग महल बनाया था बिलासपुर का, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, राजा अमरचंद जो थे ही वॉज इंस्टॉल्ड एज द राजा ऑफ बिलासपुर बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला इन 1883। तो दो जो आपके फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं बोथ आर करेक्ट। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट 1 दी है, चकली कॉपर कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा साहिल वर्मन एंड सुही मेला इज हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ रानी नैना देवी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चकली कॉपर कॉइन जो थे वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे, राजा साहिल वर्मन ने ही जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग राजा बिलासपुर स्टेट बिल्ट अ टेंपल ऑफ गॉडेस नैना देवी। तो देखिए सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा बीरचंद, ठीक है, हु आल्सो फाउंड द बिलासपुर स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग राजा ऑफ चंबा वाज नोन एज बलीकरण। तो बलीकरण के नाम से किसको जाना जाता था, बलभद्र वर्मन। तो देखिए नाम से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बली का बल और बलभद्रा का बल, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसको रिमाइंड कर सकते हैं, यानी कि बलीकरण यानी कि बलभद्र वर्मन। नेक्स्ट, सूरजमुखा श्राइन एट भरमौर वाज बिल्ट बाय। तो सूरजमुखा श्राइन किसने बनाई थी भरमौर में, आपके राजा मेरुवर्मन ने, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट, राजा चतर सिंह वाज कॉल्ड विच अमंग द फॉलोइंग इन कॉपर प्लेट एविडेंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शास्त्रु सिंह, ठीक है। जो राजा चतर सिंह थे वो कॉल्ड विच अमंग द फॉलोइंग इन कॉपर प्लेट एविडेंस, तो उनको बोला जाता था राजा चतर सिंह को शास्त्रु सिंह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग राजा ऑफ चंबा वाज लॉयल टू द गवर्नमेंट एंड सेंट ट्रूप्स टू डलहौजी अंडर मियां ओतर सिंह। तो कौन सा राजा जो था वो लॉयल था गवर्नमेंट का, ठीक है। तो आपका एक ही था ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा श्री सिंह, ठीक है। जब आपकी रेवोल्यूशन हुई थी तो उस टाइम जो था उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था ब्रिटिश को और अपनी जो ट्रूप थी वो डलहौजी में भेजी थी अंडर मियां ओतर सिंह। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार ऑप्शंस में ये पूछा जाता है राजा ऑफ चंबा का नाम दिया होता है और ये पूछा होता है कि किसके अंडर भेजी थी, तो मियां ओतर सिंह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग राजा बिलासपुर इरेक्टेड अ न्यू प्लेस कॉल्ड धौलारा पैलेस। तो धौलारा पैलेस का सही आंसर राजा दीपचंद, ठीक है। इन्होंने जो है वो नया प्लेस इरेक्ट किया था जिसका नाम था धौलारा पैलेस। और कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो राजा दीपचंद थे उन्होंने जो प्लेस इरेक्ट किया था उसका नाम क्या था, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपने याद करना है। नेक्स्ट, द कटोच डायनेस्टी रूल्ड द एरिया बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। तो कटोच डायनेस्टी जो है वो आपकी पता है कि कांगड़ा वाले एरिया में थी। तो कौन सी नदी होगी, आपकी नदी आएगी रावी एंड सतलुज, ठीक है। नेक्स्ट, in 1648 there was a dispute between Prithvi Singh and which among the following raja over the possession of भलई प्रांगणा। देखिए जो 1648 के टाइम में जो डिस्प्यूट हुआ था पृथ्वी सिंह का और कौन से राजा के बीच में, ऑन द पोजेशन ऑफ भलई प्रांगणा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि राजा संग्राम पाल। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग राजा बिलासपुर फोर्ट बैटल ऑफ बंगानी। देखो बैटल ऑफ बंगानी हुई थी, है ना। तो बैटल ऑफ बंगानी किस किस के बीच में हुई थी, राजा भीमचंद। तो ये जो राजा थे उस टाइम जो राजा थे बिलासपुर के वो कौन थे, राजा भीमचंद, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द फोर्ट ऑफ हमीरपुर वाज बिल्ट बाय। तो द फोर्ट ऑफ हमीरपुर वाज बिल्ट बाय
राजा हामिर चंद, ठीक है, क्योंकि राजा भूरी सिंह तो आपके चंबा के हैं, राजा संसार चंद आपके कांगड़ा के हैं, है ना, और राजा रंजीत सिंह आपके पंजाब डायनेस्टी के थे। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, राजा हामिर चंद। फिर मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं और रूलर्स बताए गए हैं कि कौन सा रूलर जो है वो इससे रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है राजा मेरू वर्मन, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा, राजा दीप चंद, राजा उमेद सिंह। तो देखिए मेरू वर्मन, उमेद सिंह ये सारे आपके चंबा के हैं, संसार चंद आपका कांगड़ा का है। तो आप देखिए राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा, तो राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा, राजा मेरू वर्मन। तो मेरू वर्मन ने क्या किया था, अगर आप देखेंगे तो राजा मेरू वर्मन ने क्या किया था, नरसिंगा टेम्पल जो था वो बनाया था चंबा में, यानी कि 3 का सी का मतलब 4th, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं, देखिए जो आपका द्योमती टेम्पल था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, जो आपका द्योमती टेम्पल था, ठीक है, द्योमती टेम्पल किसने बनाया था, राजा दीपचंद, इससे रिलेटेड जो थे वो राजा दीपचंद थे। और छत्तीपुर फोर्ट जो रिलेट करता है कांगड़ा में है, तो देखिए यहाँ पे कांगड़ा का ही राजा आएगा, राजा संसार चंद। उसके जो रंग महल है चंबा का, वो बनाया था राजा उमेद सिंह ने, ठीक है, मैंने ऐसे उल्टा कर दिया था, हालांकि इस तरह से मैच होगा, राजा उमेद सिंह ने। और जो नरसिंगा टेम्पल था दैट वाज मेड बाय राजा मेरुवर्मन, ठीक है। तो ये जो है वो आपका रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए छत्तीपुर फोर्ट आपका कांगड़ा में, तो आपका राजा संसार चंद जो है वो रिलेटेड है। द्योमती टेम्पल आपका राजा दीपचंद, रंग महल उमेद सिंह, और नरसिंगा टेम्पल जो है वो राजा मेरुवर्मन। राजा मेरुवर्मन इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ चंबा, ठीक है। चलें आगे। कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली है चंबा वॉज विजिटेड बाय वाइसरॉय एंड लेडी कर्जन इन 1902। सैनिटोरियम इन चंबा वॉज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड डलहौजी अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सीर डोनाल्ड मैकलीड। थर्ड है इन 1646 to 47 लद्दाख एंड लाहौल वर इन्वेडेड बाय तिब्बत। फोर्थ इन 1678 राजा चतर सिंह रिफ्यूज्ड टू डेमोलिश टेम्पल्स ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो आएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि राजा चतर सिंह ने क्या करा था, रिफ्यूज कर दिया था और सारे टेम्पल्स को गोल्डन कलर का कलर चढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये आपकी सही है। 1646-47 में लद्दाख एंड लाहौल वर इन्वेडेड बाय तिब्बत, बिल्कुल ठीक। और सैनिटोरियम इन चंबा वाज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड डलहौजी अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सर डोनाल्ड मैकलीड, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपके स्टेटमेंट है, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड चौकी हटवार। द रेन ऑफ राजा हीरा सिंह इज नोन एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये हमारी रैपिड डिस्कशन है, ना कि डिटेल डिस्कशन है, तो हम जल्दी से जल्दी जो 50 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने इसको रिमाइंड करना है, लर्न करना है, इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने वाले हैं इस बार भी, और ये गारंटी है, ठीक है, क्योंकि ये जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए आपके ऑल द प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं और फिर हम आपके लिए जो है वो लेकर आए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज लेड सीज बाय महमूद ऑफ गजनी इन 1009 AD। तो देखिए इसका सही आंसर नगर कोट, यानी कि जो आपका कांगड़ा का फोर्ट है, जिसको आप नगर कोट भी बोलते हैं, भीम कोट भी बोलते हैं, ठीक है, अभी आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था। तो 1009 मतलब ऐसे बोला जाता है कि 1008 और 1009 AD में जो था वो कैप्चर किया था, ठीक है। तो आपकी दोनों डेट्स जो है वो करेक्ट होंगी, तो नगर कोट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। द सीताराम टेम्पल एट चंबा वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो देखिए इसका आंसर रहेगा राजा पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह के टाइम में जो था वो सीताराम टेम्पल को बनाया गया था चंबा में, ठीक है। नेक्स्ट तसोई मेला इज हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ। तो रानी नैना देवी ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स वाज अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा इन 1863। तो 1863 में किसको जो था वो सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा बनाया गया था, तो आपका है मेजर ब्लेयर रेड। तो मेजर ब्लेयर रेड को जो है वो चंबा का सुपरिटेंडेंट बनाया गया था इन 1863 में, यानी कि फर्स्ट रेवोल्यूशन के बाद। फिर उसके बाद हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोट द प्ले धर्मचंद इन 1526 AD। तो इसका सही आंसर रहेगा मानिक चंद। तो राजा मानिक चंद जो थे वो इसके मेन जो कैरेक्टर थे वो थे, ठीक है। और यहाँ पे कई बार जो होता है, देखिए ये क्वेश्चन में कई बार जो है वो डेट पूछी जाती है, तो ये आपने यहाँ पे तो आपको डेट दी गई है, कई बार आपके ऑप्शंस में डेट दी होती है कि बताइए कौन सी ईयर में जो था वो किया गया था, ठीक है, कौन सी उन्होंने जो था वो
लिखा था, ठीक है, हु रोट द प्ले धर्मचंद। तो कई बार जो है वो डेट आपसे पूछी जाती है, तो आपने डेट भी याद रखनी है, तो यानी कि 1526 एडी में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द ब्रिटिशर्स ग्रांट अ सनद टू राजा महेंद्र, रिस्टोरिंग टू हिम ऑल हिज फॉर्मर टेरिटरीज एक्सेप्ट राविन एंड कोटगढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 नवंबर 1815, ठीक है। Who among the following Britishers passed through बिलासपुर during the reign of राजा हीरा चंद in 1871? तो कौन था, क्या नाम था उस ब्रिटिशर्स का? उस ब्रिटिशर का नाम था लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। When did रामपुर बुशहर become the part of centrally administered Chief Commissioner Province of हिमाचल प्रदेश? तो when did रामपुर बुशहर जो है वो become the part of centrally administered Chief Commissioner Province of हिमाचल प्रदेश? तो कब बना था रामपुर बुशहर जो है, कब ऐड हुआ था, ठीक है, तो वो हुआ था आपका मार्च 1948 में। ये आपका क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम में, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी टू द राजा बहादुर सिंह ऑफ कुल्लू? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा अर्जुन सेन ऑफ सुकेत, ठीक है। तो राजा अर्जुन सिंह जो थे वो सुकेत के, दैट वाज द कंटेम्पररी टू द राजा बहादुर सिंह ऑफ कुल्लू। Next, which Raja of Kullu installed the ideal of Raghunath ji so that he may be relieved of the curse which had fallen upon him? तो इसका एक ही आंसर है राजा जगत सिंह, ठीक है, काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एसोसिएटेड रूलर्स। देखिए यहाँ पे क्या, सफिक्स ऑफ वर्मन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ राजास ऑफ राजा ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ठीक है, कब जो है वो आपका जो ये वर्मन वाला जो टैग था ये हटा दिया गया, तो ये हटा दिया गया राजा पृथ्वी सिंह, यानी कि पृथ्वी सिंह जो है वो पृथ्वी वर्मन की बजाय पृथ्वी सिंह, यानी कि जो इनका जो इनका नेम था, सफिक्स था, वर्मन से सिंह कर दिया गया राजा पृथ्वी सिंह के टाइम पे, ठीक है। बिल्ड द फोर्ट ऑफ छातीपुर, तो ये देखिए अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हमने पढ़ा था राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। राजा हु रिफ्यूज ऑर्डर ऑफ औरंगजेब टू डिमोलिश टेम्पल्स, ऑलरेडी हमने पढ़ा राजा चतर सिंह, ठीक है। फिर राजा पृथ्वी सिंह फोर्ट विद हिम ओवर पोजेशन ऑफ भले प्रंगना, यानी कि राजा संग्राम पाल, ठीक है। तो ये आपका जो है वो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, द पंजाब हिल चीफ हैड गिवन देयर अनकंडीशनल सपोर्ट टू द सिख्स इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। सेकंड स्टेटमेंट, राजा शमशेर सिंह ऑफ गुलेर raised a force to turn the Sikhs out of Haripur fort. Third, Raja Narayan Pal of Kutler also expelled the Sikhs from Kotwalba. Fourth, Ugar Sen of Suket and Balbir Sen of Mandi also joined hands with British government for the expulsion of the Sikhs from hills. तो इसका सही जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इनको जो है आपने लर्न करना है, ठीक है, पीडीएफ में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्लियर। फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स का, इन 1885 राजा अमरचंद ऑर्डर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ केसेस नागरी स्क्रिप्ट। द सिस्टम ऑफ कोर्ट फी एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन बिलासपुर बाय राजा विजय चंद। तो ये बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि ये तो अभी आपने पीछे भी पढ़ी थी जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, Who was the Deputy Commissioner of Shimla Hills State during the revolt of 1857? 1857 के टाइम पे शिमला हिल्स का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो विलियम हे वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। The Wazir of Nurpur, Ram Singh, who gave a tough fight to British in the Second Anglo-Sikh War, was deported to which place? तो इनको कहाँ पे भेज दिया गया? इनको भेज दिया गया सिंगापुर, ठीक है, वहां पे इनको डिपोर्ट कर दिया गया। Which among the following राजा was the last to rule बिलासपुर? तो ये देखिए सिंपल सा आपका जो आंसर है, राजा अनंत चंद जो थे वो आपके आखिरी राजा थे बिलासपुर के, और पहला कौन था वो आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द रेवोल्यूशनरी हु incited the people against British in 1857 was caught and hanged in धर्मशाला later on। तो कौन था वो रेवोल्यूशनरी जिसने पीपल को इंसिस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857? तो वो है आपके प्रताप सिंह। तो ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नाम को जो है वो हमेशा याद रखें कि प्रताप सिंह ने जो है पीपल को इंसिस्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857, लेकिन बाद में उनको क्या कर दिया, हैंग कर दिया गया, धर्मशाला में जो है वो उनको फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट, हु वाज द पर्सन हु लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट नसीरी बटालियन इन 1857? तो नसीरी बटालियन को कौन लीड कर रहा था? वन एंड ओनली सूबेदार भीम सिंह, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग राजास ऑफ हिल स्टेट पार्टिसिपेट इन द दिल्ली दरबार ऑफ 1877। तो किस किसने पार्टिसिपेट करा था राजा बजय सेन ऑफ मंडी और राजा हीरा चंद ऑफ बिलासपुर। राजा श्री सिंह ऑफ चंबा ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ मंडी एगिटेशन इन 1909। तो मंडी एगिटेशन का लीडर जो थे वो थे आपके शोभा राम जी। जब आप मंडी कॉन्स्पिरेसी पढ़ोगे वहां पे आपको जो है वो उनका नाम दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय नेहरू टू लुक इनटू धामी गोली कांड। धामी गोली कांड के लिए किसको भेजा गया था? वो भेजा गया था शांति स्वरूप धवन जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आप जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ोगे हिमाचल में तो उनका नाम आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि शांति स्वरूप धवन जी को जो था वो नेहरू जी ने भेजा था जब धामी गोली कांड हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज तुगलक इन्वेडेड द कांगड़ा फोर्ट इन 1365। तो उस टाइम कांगड़ा का रूलर कौन था? आपका रूपचंद। ठीक है, जब तुगलक ने इन्वेड किया था कांगड़ा फोर्ट तो उस टाइम जो आपके रूलर थे वो थे रूपचंद। ठीक है, 59th क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एसोसिएटेड प्लेसेस। तो राजा दीपचंद शिफ्टेड द रेजिडेंस ऑफ रूलिंग फैमिली ऑफ बिलासपुर फ्रॉम सुनहानी टू दिस प्लेस। तो एसोसिएटेड प्लेस कौन सा है? ए का फर्स्ट यानी कि व्यास गुफा। ठीक है, राजा वल्लभधर वर्मन वॉज डिपोर्टेड टू दिस विलेज। कौन सी विलेज में जो था इनको डिपोर्ट कर दिया गया था? इनको कर दिया था बरेरा में या बैरिया में आप बोल सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द स्लैब इंस्क्रिप्शन ऑफ ललित वर्मन वॉज फाउंड हेयर। कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है देबरी कोठी में। और रैना नैनी देवी सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ कहाँ पे? बलोटा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नैना देवी ने अपनी मतलब सेक्रीफाइस कर दी थी जिंदगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो ये हमारी रैपिड डिस्कशन थी 50 क्वेश्चन की। इसी तरह से रैपिड डिस्कशन में हम और 50 और हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले हम लगभग 500 HP GK के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करें और उन्हीं क्वेश्चंस में से जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं। करंट का टॉपिक है, करंट का आपका क्वेश्चन है हिमाचल जीके का। तो आपने बताना है कि रिसेंटली जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू DGP ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और जिसका सही होगा मैं उसका लाइक जरूर करूंगा। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग का। हालांकि अभी आफ्टर योर प्री एग्जाम हमारा HAS का बैच भी जो है वो फुल डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। तब तक आप जो है वो हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। हमारे लर्निंग हिमाचल का जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसके साथ जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर दी मोर एंड इन्फॉर्मेटरी कंटेंट। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।